रात में किसी सुनसान गांव की सड़क पर सबसे डरावनी चीज क्या हो सकती है? कोई चोर जो अंधेरे में छिपा हो, कोई जंगली जानवर जो भूख से भटक रहा हो, या फिर कुछ ऐसा जिसका नाम सुनते ही लोग खामोश हो जाए। एक यक्षी। बहुत पुरानी बात है। केरल के घने जंगलों के बीच एक गांव था, नवग्राम। दिन में यह गांव सामान्य होता और चहल पहल रहती थी, लेकिन शाम को लोग अपना काम करके जल्दी सो जाते थे और गांव में सन्नाटा छा जाता। उस रात रघुनाथ, उम्र लगभग 40 साल, पास के गांव से लौट रहा था। रास्ता लंबा था और धीरे धीरे घना जंगल शुरू हो गया। हवा ठंडी होने लगी। पेड़ों के बीच से आती आवाजें अजीब लग रही थी। कभी ऐसा लगता जैसे कोई पीछे चल रहा हो, कभी ऐसा लगता जैसे कोई बहुत पास से सांस ले रहा हो। रघुनाथ ने खुद को समझाया कि ये उसका भ्रम है, लेकिन डर धीरे धीरे उसके अंदर बैठने लगा था। अचानक उसे सड़क के किनारे कुछ दिखाई दिया। एक औरत बैठी थी, लगभग 70 से 80 साल की, झुकी हुई, बिल्कुल स्थिर। रघुनाथ रुका। उसने सोचा शायद उसे मदद चाहिए। वो थोड़ा आगे गया और बोला, मां जी, आप ठीक है? आपको कुछ मदद चाहिए? कोई जवाब नहीं मिला। उसने फिर पूछा, आप यहां इस समय अकेली क्यों बैठी हैं? फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। तीसरी बार जब वो और पास गया और झुककर पूछा, तभी उस औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थी, जैसे उनमें खून उतर आया हो। चेहरा साधारण नहीं था, उसमें कुछ ऐसा था जो इंसान को नहीं बल्कि डर को दिखाता था। रघुनाथ का शरीर ठंडा पड़ गया। वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। अचानक उस औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी और उसी पल रघुनाथ को लगा जैसे उसके शरीर से कुछ खिंच रहा हो। उसकी ताकत, उसकी उम्र, उसकी ऊर्जा, सब कुछ धीरे धीरे बाहर जा रहा था। वो चीख भी नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और कुछ ही क्षणों में वो जमीन पर गिर पड़ा। औरत वही बैठी रही और कुछ देर बाद उसका रूप बदलने लगा। उसकी झुर्रियां गायब होने लगी। उसका चेहरा जवान होता चला गया और कुछ ही पलों में वो लगभग 20 साल की लड़की जैसी दिखने लगी, जैसे किसी ने उसकी उम्र छीन ली हो और खुद को फिर से जवान बना लिया हो। अगली सुबह गांव वालों ने रघुनाथ को उसी सड़क पर पाया, लेकिन उसे पहचानना मुश्किल था। उसका शरीर बहुत बूढ़ा लग रहा था, चेहरा सिकुड़ा हुआ, बाल सफेद, जैसे उसने एक ही रात में पूरी जिंदगी जी ली हो। वो जिंदा तो था, लेकिन आखिरी सांसें ले रहा था। कुछ दिनों बाद पास के गांव में ये बात फैलने लगी, लेकिन किसी को ठीक से यकीन नहीं था। तभी उसी गांव में एक परिवार रहता था। मां शारदा, उम्र लगभग 50 साल, और उसके 2 बेटे मोहन 26 साल और दीपक 24 साल। मोहन लापरवाह था, शराब और जुए का शौकीन। दीपक शांत और जिम्मेदार था। मां हमेशा दोनों को रात में बाहर जाने से मना करती थी, लेकिन मोहन को किसी की परवाह नहीं थी। एक रात वो अकेला उसी रास्ते से गुजरा, नवग्राम के पास, और वही उसने उसे देखा। वही 20 साल की बेहद खूबसूरत लड़की। वो मुस्कुरा रही थी। उसने मोहन से कहा, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? बस थोड़ी दूर? यक्षी ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। उसकी आवाज में अजीब सी मिठास थी, जैसे सुनने वाला खुद ही खिंचा चलाए। मोहन ने सोचा, इतनी रात में लड़की किसी मुसीबत में होगी, मैं कैसे मना करूं? यक्षी ने धीरे से उसकी ओर देखा और बोली, तुम अच्छे इंसान लगते हो। हर कोई मेरी मदद नहीं करता। उसकी आंखें एक पल को और गहरी हो गई, जैसे उनमें कोई पुरानी भूख जाग गई हो। मोहन ने बैलगाड़ी धीमी की और बोला, बैठ जाओ, मैं छोड़ देता हूं। वैसे भी रास्ता सुनसान है। यक्षी उसके पास और करीब झुक गई। उसकी आवाज लगभग फुसफुसाहट बन गई। सुनसान रास्ते ही मेरे लिए सबसे अच्छे होते हैं। और जैसे ही मोहन कुछ समझ पाता,
यक्षी ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ ठंडी नहीं बल्कि खाली कर देने वाली थी, और उसी पल चारों तरफ का अंधेरा उसके ऊपर गिर पड़ा। जब मोहन सुबह तक घर नहीं पहुंचा तो दीपक उसे खोजने के लिए निकल गया। कुछ दूर जाने पर उसे अपनी बैलगाड़ी खड़ी दिखाई दी, जिसमें मोहन बेहोश पड़ा था। उसे पहचानना मुश्किल था, वो करीब 60 साल का हो गया था। दीपक उसे घर ले आया। वैद्य जी को बुलाया गया, लेकिन उनके के पास कोई जवाब नहीं था। शरीर में कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन मोहन हर दिन बूढ़ा होता जा रहा था। धीरे धीरे उसका शरीर टूटने लगा। काफी इलाज के बाद भी जब वो ठीक नहीं हुआ तो गांव के पुजारी को बुलाया गया। पुजारी ने मोहन को देखकर कहा कि ये यक्षी का काम है, एक ऐसी आत्मा जो लोगों की उम्र और जीवन शक्ति चुरा लेती है। उन्होंने बताया कि ये आज आखिरी रात है जब उसे रोका जा सकता है। अगर इस रात उसे नहीं मारा गया तो मोहन पूरी तरह खत्म हो जाएगा, और शायद और लोग भी शिकार बनेंगे। दीपक ने फैसला किया कि वो जाएगा यक्षी का सामना करने। पुजारी ने उसे पवित्र जल दिया और चेतावनी दी कि वो कुछ भी जो यक्षी दे उसे स्वीकार न करे, और उसकी शक्ति किसी एक चीज में छिपी है जिसे तोड़ना होगा। रात में दीपक जंगल में पहुंचा। हवा भारी थी, जैसे पूरा जंगल उसे रोक रहा हो। और फिर वो दिखाई दी, वही लड़की, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान और भी खतरनाक थी। उसने दीपक से मदद मांगी और दीपक समझ गया कि हो ना हो यही है वो यक्षी। उसने उसके जाल में फंसने का नाटक किया। यक्षी ने उस पर हमला करना चाहा, लेकिन उसके पास पवित्र जल था, तो वो समझ गई कि वो दीपक पर सीधा हमला नहीं कर सकती। वो उसे एक पुराने टूटे हुए स्थान पर ले गई। उसे शराब दी, लेकिन दीपक ने मना कर दिया। वो जानबूझकर शांत रहा। तभी उसकी नजर यक्षी के गले में पड़े एक हार पर गई। वो लगातार हल्की रोशनी में चमक रहा था। यक्षी के महल में सब कुछ टूटा फूटा था, सिर्फ उसके शरीर में यही एक हार था जो कि नया था और अंधेरे में भी चमक रहा था। दीपक समझ गया कि यही उसकी शक्ति का स्रोत है। उसने एक बार फिर उसे शराब पीने को कहा। दीपक ने फिर से मना कर दिया। वो झुंझला गई। अचानक यक्षी का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें और भी भयानक हो गई। उसने हमला कर दिया। दीपक ने पवित्र जल फेंका। यक्षी कुछ पल के लिए कमजोर पड़ी, लेकिन फिर वह और शक्तिशाली हो गई। उसने दीपक को हवा में फेंक दिया। दीपक गिरा, लेकिन उसने हार को देखा। वो उसकी तरफ दौड़ा। यक्षी चिल्लाई और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन दीपक ने पूरी ताकत से उस हार को पकड़ लिया। यक्षी ने उसे मारने के लिए पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन दीपक ने आखिरी पल में उस हार को तोड़ दिया। जैसे ही हार टूटा, एक तेज रोशनी फैली। यक्षी चीखी। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा, और कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो गया। सुबह तक जंगल शांत था। दीपक किसी तरह बाहर आया। मोहन धीरे धीरे सामान्य होने लगा और कुछ दिन में पूरी तरह ठीक हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। क्या वो यक्षी अकेली थी, या उसके जैसी कोई और भी वहां मौजूद है? अगर आपको रहस्यमय, सस्पेंस से भरी और दिल को छू जाने वाली कहानियां पसंद हैं, तो देसी चिलिंग स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल चुनें ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।